तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार और फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक का चैप्टर 6 द आर्टिस्ट, जो कि एक प्रोज सेक्शन का है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बता दें कि द आर्टिस्ट जो है एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अट्रैक्टिव रोचक कहानी है, जो कि एक 12 साल के लड़के के सेबी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले रिटन बाय ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया, यानी कि एक जापान की एक राइटर हैं जिनका नाम शिगा नोया है। उन्होंने इस कहानी को लिखा हुआ है, जिनका जन्म कब होता है 1883 ईस्वी को जापान में होता है, और साथ ही साथ इनकी मृत्यु हो जाती है 1971 ईस्वी को जापान में। और ये जो है 20th सेंचुरी की एक कवि है, जो कि 20वीं सदी की एक कवि है। उसके बारे में हम लोग जान लिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने समरी की ओर। ये आपका समरी, अगर आप समरी अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपका उसमें से एक नंबर भी नहीं कटने वाला, ये है मेरा गारंटी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो द आर्टिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया, यानी कि द आर्टिस्ट जो है एक बहुत ही रोचकमय कहानी है, जो कि जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ 12-year-old सेबी। यह कहानी डिपिक्ट्स, यानी किसको निर्भर करती है, एक 12 साल के लड़के जिसका नाम सेबी है। हु इज क्रेजी अबाउट कलेक्टिंग गार्ड्स एंड पॉलिश इट, जो कि पागल रहता है किसी भी गार्ड्स यानी कि तुम्बा को खरीदता है और उसको पॉलिश एक नए आकार में उसको ढाल देता है। He goes to school daily but least interested in studies। वो रेगुलर यानी कि रोजाना स्कूल जाता है, लेकिन उसकी पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं होती है जितना कि रुचि वो गार्ड्स यानी कि तुम्बे को खरीदता है और उसको पॉलिश करता है, उसको एक अच्छे आकार में ढाल देता है। आगे जो है, his father warned him again his hobby। उसके पिताजी हमेशा उसको सूचना देते रहते हैं, यानी कि चेतावनी देते रहते हैं कि तुम अपने आदत को बदलो, अन्यथा मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। लेकिन काहे का वो बात मानने वाला है। बट ही नेवर पेड अटेंशन टू हिज एडवाइस। लेकिन वो अपने पिता के बातों को जरा भी ध्यान नहीं देता है, उनके बातों को अनदेखा करके अपने गार्ड्स की ओर अट्रैक्टिव हो जाता है। आगे जो है, वन डे सेबी परचेज एन अट्रैक्टिव गार्ड। एक दिन सेबी जो है बहुत ही आकर्षक तुम्बा को खरीदता है। एंड वेंट टू स्कूल विथ इट, और स्कूल जाता है। अब स्कूल जाता है तो उस दिन वो तुम्बा को भी साथ लेकर वो स्कूल चला जाता है। एज यूजुअल ही स्टार्टेड टू पॉलिश इट। हर दिन की तरह वो उस दिन भी तुम्बा को अब पॉलिश करना स्टार्ट कर दे, यानी कि एक आकार में उसको ढालना स्टार्ट कर देता है। पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क, यानी कि बेंच के नीचे वो तुम्बे को पॉलिश करने लगता है। तब तक क्या होता है, बट द टीचर कैच हिम रेड हैंडेड। तभी उसकी जो टीचर थी, जो शिक्षिका थी, जो उस समय क्लास ले रही थी, इसको रंगे हाथों पकड़ लेती है कि ये क्या कर रहा है। हिज टीचर स्कोल्डेड हिम एंड कंप्लेंट टू हिज मदर एंड वेंट आउट। उसके टीचर ने उसको देखा, तब उसको टीचर ने उसको डांटना स्टार्ट कर दिया। अब उसके कंप्लेंट उसके माता पिता यानी कि उसकी माता जी से कर दिया, और उसको अपने क्लास से बाहर कर देता है टीचर। His mother is saving, then his father comes and knows all matters। उसकी माता जी जैसे ही उसके टीचर से उसको सेव कर यानी बचा रही थी, तभी क्या हुआ, उसके पिताजी काम करके वापस घर लौट आते हैं। तभी उनके इस मैटर के बारे में इनको पता चलता है। उसके बाद then he gave a sound beating to सेबी। उसके बाद उसके पिताजी सेबी को बहुत ही तेज आवाज में उसको मारते हैं। एंड स्मैश्ड ऑल गार्ड्स वन बाय वन, और हर तुम्बे को यानी कि उसके बाद उसके तुम्बे को तोड़ देते हैं, यानी कि बुरी तरह से उसके तुम्बे को तोड़ दे। जितना भी वो तुम्बा बचपन से खरीद रहा था और उसको पॉलिश करके अपने घर में अपने सजा कर रखा हुआ था, सबको वन बाय वन उसके पिताजी तोड़ देते हैं। इन दिस वे सेबी गेव अप हिज इंटरेस्ट। इस तरह पिटाई खाने के बाद
सेबी अपने इस व्यवहार को, अपने इस आदत को, अपने इस क्रेजीपन यानी कि अपने इस पागलपन को तुम्बा के प्रति इसको छोड़ देता है। इसके बाद है एंड पैशन फॉर गॉड पॉलिश, यानी कि उसके बाद तुम्बा को पॉलिश करने में उसका रुचि खत्म हो जाती है उसके पिटाई खाने के बाद। नाउ ही डाइवर्टेड हिज माइंड फॉर पेंटिंग पिक्चर, उसके बाद जो इसका दिमाग होता है वो डाइवर्ट हो जाता है कहाँ पे, तो अब उसके बाद ये पेंटिंग की ओर डाइवर्ट हो जाता है सेबी। तो चलिए बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा रहा आपको। अगर आप भी उसी की तरह किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अपना इंटरेस्ट मत खोएं। अगर आप उसमें अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको चल के अंततः उसमें कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इकला के लिए अपने लेता हूँ वाणी को विराम। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।